राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गारन में N0S0S0 के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मंजीत सिंह जी इस विशेष शिविर के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने इस कैंप की शुरुआत की विधिवत घोषणा की और विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर तथा आपस में स्नेह और सहयोग की भावना से कार्य करते हुए समाज सेवा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर प्रवक्ता हिंदी श्री राजेंद्र सिंह ने मंच संचालक की भूमिका निभाई और उन्होंने एनएसएस के गठन, एनएसएस के इतिहास और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र श्री अश्विनी कुमार जी ने स्वयंसेवियों को समाज सेवा की परिभाषा समझते हुए उन्हें न केवल इन 7 दिनों में बल्कि जीवन भर समाज सेवा से जुड़ने की प्रेरणा दी। कैंप के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी श्री राम प्रसाद जी ने बताया कि यह कैंप 13 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगा तथा इस कैंप में स्वयंसेवी प्रभात फेरी से लेकर विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता तथा स्थानीय गांव सोहर की साफ सफाई करेंगे। इस अवसर पर मैडम रजनीवाला, श्री अजय कुमार, श्री विपिन कुमार, श्री नवल किशोर जी तथा अन्य अध्यापक भी शामिल रहे। जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं, अपने आप को व्यक्ति यहाँ शून्य कर रहा है और दूसरे को अधिमान दे रहा है। तो ऐसे ही आपने समाज के लिए हमेशा समर्पित रहना। दूसरा, उन्होंने समाज सेवा का आपको तरीका भी बताया। समाज सेवा यही नहीं है कि हम कुछ काम करते हैं, मैदान साफ कर दिया या फिर हमने कोई शारीरिक श्रम दिया, वही समाज सेवा है। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, जैसे आपने दवाई किसी के घर पहुंचा दी, बस में आप खड़े हो गए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आपने सीट ऑफर कर दी, वो भी एक तरह से समाज सेवा है। और ना केवल 7 दिनों में, बल्कि अब आप एनएसएस के माध्यम से बाल्यकाल में ही आप में वो गुण उभर कर सामने आ जाएंगे कि जीवन भर आप में समाज सेवा की भावना समाहित रहेगी। ऐसा हम आपसे आशा रखते हैं ऐसी। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में आपको पता है कि आज ये ओपनिंग सेरेमनी है, तो मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस ओपनिंग सेरेमनी के परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी श्री मंजीत सिंह जी, अब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, इस कैंप की शुरुआत करें। और ये आशा करता हूँ कि आप बड़े अच्छे ढंग से, शांतिमय ढंग से जो है 7 दिनों में इसका संचालन करेंगे। एनएसएस जो है, क्या इसका मोटो है? अपने लिए भी दूसरों के लिए जीना, लोकतांत्रिक ढंग से जीना और अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जिंदगी ने आपको डिटेल में बता दिया है। जब कोई एनएसएस के बैच को धारण कर लेता है तो वो 24 घंटे 8 रुपया समाज सेवा के प्रति जो है उसमें आपने इस शिविर में जो है वो सफाई जो है साफ सफाई रखनी है, आपने श्रमदान देना है। शिविर का बचते हैं तो कई जो कैंप के स्वयं सेवी होते हैं वो रक्तदान भी करते हैं। बाकी जो हमारे समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, सफाई के साथ साथ जो है उनको दूर करने का प्रयास करना भी आपका एक दायित्व है। ठीक है ना? समाज में जैसे जो पर्यावरण क्या होती है, अपनी ऊर्जा को वो सही दिशा में लगाएं, इसीलिए एनएसएस का गठन किया गया है। आजादी से पहले महात्मा गांधी बराबर जोर देते रहे कि युवाओं को समाज सेवा से जोड़ा जाए, और आजादी के बाद पहली बार जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने पहली बार इसके लिए सिफारिश की कि स्वैच्छिक आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्र सेवा योजना शुरू की जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रार्थना सभा में भी पूछा गया था आपको प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय प्रधानमंत्री पहले, तो
उन्होंने भी इसको लेकर संज्ञान लिया और अंततः 24 सितंबर 1969 में 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस की शुरुआत की गई तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में। उस समय शिक्षा मंत्री थे BKRB राव। उन्हीं को एनएसएस का जनक माना जाता है, या फादर ऑफ एनएसएस आप सर्च करेंगे तो उनका नाम आएगा। ठीक है, BKBR राव। बच्चों, जो एनएसएस है वो भारत सरकार खेल मंत्रालय एवं युवा मामले, भारत सरकार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित करना है। राष्ट्र सेवा योजनाओं में उनको अधिक से अधिक अनुभव प्रदान करना है और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक, युवाओं को अधिक से अधिक समाज सेवा का अवसर दिया जाए, समाज सेवा का अनुभव दिया जाए, जिसके लिए स्वयं सेवी को 2 साल में 240 घंटे कार्य करना होता है। 2 साल में 240 घंटे, यानी 1 साल में 100 कितने हुए, 120 हो गए। तो उसमें 20 घंटे 1 वर्ष में उन्मुखीकरण के लिए है और 100 घंटे समाज सेवा के लिए देने हैं आप। समाज सेवा में आप देख लो, किसी तालाब का जीर्णोकरण हो सकता है, किसी बावड़ी की आपने सफाई कर दी, कहीं पर आपने कोई रास्ता उसका निर्माण कर दिया। सामाजिक गतिविधियां जो भी हमारी सोसाइटी में होती हैं, उसके लिए आपने अपने आप को, अपनी सेवाओं को उसके लिए अर्पित करना है। और ये जो मौका है, ये केंद्रीय योजना है और इस मौके के लिए वो सभी बच्चों को अवसर देती है, क्योंकि चाहे वो बोर्ड स्तर का छात्र हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो या विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हो, सबको राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का अनुभव दिया जाए, अवसर दिया जाए। ये इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। अन्य उद्देश्य है कि आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं उस सोसाइटी को अच्छे से समझें, उस समुदाय को आप समझें और फिर उस समुदाय की समस्याओं को आप समझें, उसके लिए आप कार्य करें, समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। आप सोचेंगे कि हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। युवा, उसी में चिंतन विश्लेषण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। युवा यदि मिलकर किसी सोसाइटी के युवा ठान लें तो वो अपनी समस्याओं का हल कुछ हद तक स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या फिर बीमारी कोई आ जाती है संक्रमणशील, जैसे कोरोना आया था ना, तो उसमें एनएसएस के स्वयं सेवियों ने बहुत अधिक योगदान दिया था। वो फ्रंट फुट पे आए थे, आगे आए थे और आगे आकर के सरकार को जो उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने सहर्ष अपनी खुशी के साथ अपनी सेवाएं उन्होंने प्रदान की। ये इसका एक लक्ष्य है। नेतृत्व का गुण, निस्संदेह आप जब काम करेंगे, आपकी छोटी छोटी टुकड़ियां बना दी जाएंगी तो उनमें आप नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर विकसित होगी। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाना भी इसका एक उद्देश्य है। तो जो आज एनएसएस की ये जो आपका स्पेशल कैंप लगने जा रहा है, इसकी वीडियो की शुरुआत होगी। मैं अधिक नहीं कहूंगा। आपका जो ये जो चिन्ह लिया गया है आपका, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसमें ये जो नीला रंग है ये ऊर्जा का प्रतीक है और इसमें 24 पहिए हैं। वहां अगर आप देखेंगे इसमें एक ही पहिया आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो उड़ीसा का जो कोणार्क का जहां से ये लिया गया है 24 उसके पहिए हैं जो 24 घंटे ऊर्जावान रहने का संकेत देते हैं। इसमें 8 तीलियां हैं जो आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही है। 8 हैं, 8 प्रहर आपको ऊर्जावान रहना है। लाल रंग रक्त का संदेश, यानी आप जीवंत हैं, रक्त है आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर त्याग है। इस बात का ही आपको संदेश देती है। ठीक है, तो एनएसएस का कैंप आप लगाने जा रहे हैं। इस कैंप में हम सबको उम्मीद रहेगी कि आप बड़े स्नेहपूर्ण तरीके से, ऊर्जावान तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे और अपनी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के साथ सौहार्द की भावना को विकसित करेंगे। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अब विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री अश्विनी जी को, जो प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे एनएसएस के स्वयं सेवियों को
दिशा निर्देश दें, उनको आशीर्वाद दें। अश्विनी जी जोरदार ताली।